ब्राह्मण 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 देखो, मेरा नाम है रितेश तिवारी और एक हिंदू ब्राह्मण फैमिली से हम बिलोंग करते हैं और हमें इस बात पे गर्व है। हमें लगता है जो भी लोग देख रहे हैं उनको अपनी जाति धर्म पे सबको गर्व है और होना भी चाहिए। सबसे पहला गर्व ये होना चाहिए कि हम लोग इंडियन है, दैट्स इट। ठीक है, हम यहाँ पे आज बात करेंगे कि ब्राह्मण, तुमने देखा होगा कि जितनी भी बड़ी पोस्ट होती है उनमें अधिकतर तुम देखोगे ब्राह्मण, या फिर अगर ब्राह्मण से भी हट के हम बात करें तो जनरल कैटेगरी के लोग तुम्हें मिलेंगे। ये तुम चाहे किसी भी उसमें स्टेट में चेक करोगे जाके, तुम अगर यूपी बिहार झारखंड इन स्टेट्स में चेक करोगे या आईएएस के चेक करोगे तो उसमें मोस्टली तुम्हें जनरल मिलेंगे जो भी सिलेक्टेड है। या फिर अब तुम अगर बड़ी पोस्ट पे कहीं भी तुम बड़े ऑफिस में जाओगे वहाँ पे तुम्हें मिश्रा, पांडे, शुक्ला, दुबे, तिवारी, इस तरीके के सरनेम तुम्हें जरूर मिलेंगे। अब इसके पीछे रीज़न क्या है? ये लोग क्या, इनको कुछ जन्मजात कुछ मिलता है पढ़ाई के लिए, दिमाग इनका तेज होता है, क्या चीज़ें होती हैं, किस वजह से ये सिलेक्ट हो जाते हैं? देखो क्या था, जब बाबा साहब ने अपना ये जो संविधान बनाया जिसमें कि आरक्षण दिया गया, उसके बाद आज भी जबकि जनरल को उतना कुछ है नहीं आरक्षण, ओबीसी एससी एसटी को आरक्षण है भी, लेकिन जनरल को कोई आरक्षण नहीं है। उसके बाद भी हर एक एग्जाम में ये लोग टॉप कर रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं। उसका रीज़न पता है क्या? देखो होता क्या है, जो वर्ण व्यवस्था पहले बनाई गई थी कि कौन नौकरी करेगा, कौन पढ़ाएगा, कौन क्या करेगा, सारी वर्ण व्यवस्थाएं बनाई जा रही थी, तो वो आज भी चली आ रही है। अगर तुम देखोगे आरक्षण को अगर अभी हटा दें हम साइड में, तो आज भी वो वर्ण व्यवस्था चली आ रही है। जैसे कि अगर तुम्हारे यहाँ कोई नाली साफ करने वाला है, उसकी जाति पूछोगे तो एससी एसटी होगी कुछ ना कुछ। हम किसी को डिफेम नहीं कर रहे हैं या किसी की जाति के खिलाफ हम नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ ब्राह्मण ही सिलेक्ट हुए, एससी एसटी भी बहुत बड़ी बड़ी पोस्ट पे हैं आज और उनको भी उतनी रिस्पेक्ट मिलती है। वहाँ पे कोई डिसरिस्पेक्ट वाला सीन नहीं होता है कुछ, ठीक है, क्योंकि सरकारी कर्मचारी हो अभी वहाँ पे, ना कि कोई जाति धर्म के। ठीक है, तो तुम देखोगे जो नाली साफ करने वाला आया है वो किसी न किसी एससी एसटी कास्ट का होगा। जो टेलर है उसकी एक अलग जाति होती है, जो सुनार है सोने का काम करता है उसकी एक अलग जाति होती है, जो बिजनेसमैन है वो एक अलग समुदाय से आते हैं। देखा है तुमने कभी भी, फील करके देखना कभी भी। ठीक है, जो ज्योतिषाचार्य होते हैं, जो तुम्हें देखते हो भागवत कथा करते हैं, वो कई बार शास्त्री, मिश्रा, पंडित यही सब होते हैं। तो उसका रीज़न यही है, वो जो वर्ण व्यवस्था चली आ रही थी उसी के हिसाब से सारे थे। अब होता क्या है कि हम लोग की फैमिली जैसे है, हम अपनी अगर बात करें, इसमें गलत तरीके से ना लेना, ब्राह्मण है। अब मेरी फैमिली में जो चीज़ें चली आ रही हैं वो सब पढ़ाई वाली चली आ रही हैं, हम ही नालायक निकल गए। तो उन लोगों का क्या है कि मेरे बाबा जो थे उनके सारे भाई सरकारी जॉब में थे और उन्होंने, अब ऐसा नहीं कि पकड़ पकड़ के दी जाने वाली थी, नहीं, उनकी भी एक प्रॉपर जॉब थी, कोई कस्टम्स में था, कोई इस तरीके से नौकरी। ठीक है, तो हम ये कह रहे हैं कि पढ़ाई का जो माहौल है वो शुरुआत से ही चला आ रहा है, वो वर्ण व्यवस्था के हिसाब से पढ़ाई का माहौल चला आ रहा है। तो अपने दिमाग में इस तरीके से हमारे ब्रेन की डेवलपिंग हो चुकी है कि हमें पढ़ाई में ही सबसे पहला हमें क्या दिखता है, किताबें दिखती हैं। और किताबें भी वो कौन सी, जिनसे हमें कुछ ना कुछ मिले, समझ रहे हो, कुछ ना कुछ मिले पढ़ने को। अब पंडितों को देखोगे, सबसे पहले हम लोग वेद पढ़ते थे, गीता पढ़ते थे, कंपलसरी नहीं था सबके लिए, लेकिन हम लोगों का पर्सनल एक इंटरेस्ट था, समझ रहे हो। तो ब्राह्मण इसीलिए तुम देखोगे किसी भी सेक्टर में, खासकर अगर वो पढ़ाई से रिलेटेड है, वहाँ पे तुम्हें टॉप पोजीशन पे ब्राह्मण ही मिलेंगे। उसका रीज़न कुछ भी ऐसा नहीं है, बस रीज़न यही है, जो वर्ण व्यवस्था चली आई थी वो दिमाग की एकदम, वो क्या कहते हैं उसको, मॉनिटरिंग इस तरीके से हुई है कि अब जो पीढ़ी भी चली आ रही है वो पढ़ाई की तरफ ही थोड़ा सा मोटिवेटेड है। लेकिन यहाँ पे इस बात को हम भी बिल्कुल नहीं कर रहे हैं कि एससी एसटी वाले कुछ नहीं है, ये वो नहीं है, एससी एसटी वाले भी सिलेक्ट हो रहे हैं, ओबीसी कैटेगरी वाले भी बढ़िया सेलेक्ट हो रहे हैं। बस हम ये कह रहे हैं मेजॉरिटी जो पोस्ट हैं वो हैं जनरल कैटेगरीज के पास, जिसमें खासकर आपको ब्राह्मण देखने को मिलेंगे। एक बार ये गौर करके देखना, चाहे तो चेक कर लेना कोई भी लिस्ट। ठीक है, राम राम, जय हिंद।